आंध्र प्रदेश के चित्तूर में डबल मर्डर की एक दिल दहलाने वाली दास्तान सामने आई है। चित्तूर की मदनपल्ली में माँ बाप अपनी ही बेटियों का काल बन गए। दरअसल अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर मां ने अपनी 2 बेटियों को मार डाला। मां के साथ इस करतूत में बेटियों का पिता भी शामिल था। माँ बाप का मानना था कि 25 जनवरी की सुबह सतयुग शुरू हो जाएगा और रात बीतते बीतते उनकी बेटियां दोबारा जी उठेंगी। हैरत की बात यह है कि तंत्र मंत्र के फेर में पढ़ने वाले ये माता पिता गणित और विज्ञान के टीचर हैं। पिता एक डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो मां एमएससी मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। बेटियों की बलि की कहानी सुनने वाले हैरान हैं कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए और अपनी 2 बेटियों को मौत की नींद सुला दिया। सतयुग के लिए डबल मर्डर। अंधविश्वास में बेटियों की बलि। प्रोफेसर माता पिता बने औलाद का काल। ये तस्वीरें भयावह हैं। हंसती खेलती 2 होनहार बेटियां अब इस दुनिया में नहीं है। इनके ही माँ बाप ने इनकी जान ले ली क्योंकि इनके पढ़े लिखे माँ बाप अंधविश्वास के फेर में ऐसे पड़े कि अपनी ही बेटियों के काल बन गए। अंधविश्वास में बेटियों की बलि देने की दिल दहला देने वाली वारदात इसी मकान में हुई। बीते 3 दिन में इस मकान के भीतर क्या क्या हुआ, अंधविश्वास के कैसे कैसे अनुष्ठान किए गए, ये जानने से पहले मकान में रहने वालों का परिचय भी जानना जरूरी है। मकान के बाहर लगी तख्ती पर लिखा है डॉक्टर वी पुरुषोत्तम नायडू, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, और इस नाम के नीचे लिखा है श्रीमती वी पद्मजा, एमएससी मैथ, गोल्ड मेडलिस्ट। इस प्लेट को देखकर साफ है कि इस घर में रहने वाले लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसी घर में बेटियों की बलि की एक ऐसी हैरत अंगेज वारदात हुई जिसे जानकर सब हैरान हैं। घर पर जिनके नाम की प्लेट लगी है वो हैं ये माँ और पिता, और इन पढ़े लिखे माँ बाप ने अंधविश्वास के फेर में फंसकर अपनी 2 बेटियों की बलि दे दी। ये थी 27 साल की अलेख्या और 22 साल की दिव्या। प्रोफेसर पिता पुरुषोत्तम नायडू और एक आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बतौर टीचर काम करने वाली मां पद्मजा ने अपने घर में ही अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। अंधभक्ति में ये पढ़े लिखे माँ बाप इतने लीन हो गए कि सतयुग की लालसा में अपनी ही बेटियों को मार डाला। ये तस्वीर घर के भीतर बने पूजा घर की है, जहाँ इनकी बड़ी बेटी की लाश पड़ी है और आसपास बिखरा पड़ा है पूजा का सामान। जो बेटियां तस्वीरों में हंसती खेलती नजर आ रही हैं, उनकी आखिरी तस्वीरें ये हैं। अंधविश्वास के बंधन में बंधे इन माँ बाप की हैवानियत और हैरत भरी कहानी शुरू हुई 24 जनवरी की रात। कथय भट स्वाहा। प्रोफेसर पुरुषोत्तम और उनकी पत्नी पद्मजा ने 24 जनवरी की रात एक तंत्र मंत्र का अनुष्ठान शुरू किया। पूजा का सामान जुटाया गया। माँ और पिता दोनों ने घर के पूजा घर में अनुष्ठान शुरू किया। दोनों बेटियों अलेख्या और दिव्या को लाल साड़ी पहनाकर अनुष्ठान में बिठाया गया। बेटियों को ये जानकारी नहीं थी कि ये अनुष्ठान उनके जीवन का अंत बनने जा रहा है। पूजा की तैयारी होने के बाद अनुष्ठान शुरू कर दिया गया। माँ ने
तंत्र क्रिया के वो सारे कर्म किए जो बताए गए थे और पिता ने तंत्र क्रिया के बताए गए नियमों के मुताबिक दोनों बेटियों के सिर का अगला हिस्सा मूंदकर बाल साफ कर दिए। इसके बाद तंत्र क्रिया के अनुष्ठान का वो समय आया जब बेटियों की बलि देनी थी। इसके लिए मां पद्मजा ने जिम में काम आने वाले एक डंबल को चुना। घर में पड़े एक डंबल से मां पद्मजा ने बेटियों के सिर पर वार किए। मां बेटियों के सिर पर एक के बाद एक लगातार वार करती गई, जिससे दोनों बेटियों का सिर फट गया। जान बचाने के संघर्ष में पूजा का सामान आसपास फैल गया। बेटियों ने शोर भी मचाया, लेकिन माँ बाप की अक्ल पर अंधभक्ति का पर्दा ऐसा पड़ा कि बेटियों की दर्दनाक चीख भी उनकी आंखें नहीं खोल पाई। बेटियों की बलि देने के बाद माँ और पिता ने मिलकर दोनों की लाश को लाल साड़ी से ढक दिया। 24 जनवरी की रात जब इस मकान के भीतर जान बचाने के लिए अलेख्या और दिव्या शोर मचा रही थी, तब आसपास के लोग जाग गए। उन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन बमुश्किल माँ बाप ने पुलिस को घर में घुसने दिया। पुलिस जब घर में घुसी तो दंग रह गई। घर के भीतर 2 जवान लड़कियों की लाश पड़ी थी और उनके माँ बाप के माथे पर शिकन नहीं थी। दोनों के सिर मुंडे थे और फर्श पर खून फैला हुआ था। पुलिस ने जब माँ बाप से पूछा कि आपने इनकी हत्या क्यों की, तो जवाब मिला कि बेटियों की हत्या नहीं की गई, कुछ समय दिया जाए और रात बीतते ही दोनों लड़कियां जिंदा हो जाएंगी। 24 जनवरी की रात प्रोफेसर पुरुषोत्तम के घर में आखिरी अनुष्ठान रखा गया। दोनों को यह अंधविश्वास था कि 25 जनवरी की सुबह से सतयुग शुरू हो जाएगा और कलयुग खत्म। दोनों का मानना था कि 25 जनवरी की सुबह दोनों बेटियां फिर से जिंदा हो जाएंगी। पड़ोसियों ने बताया कि घर में कई दिनों से पूजा पाठ चल रहा था। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार के चारों लोग पूजा पाठ में लगे हुए थे। पड़ोसियों ने यह भी कहा कि रात के वक्त अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर, टीचर, माता पिता ने एक स्वामी जी के कहने पर घर में तंत्र मंत्र का अनुष्ठान रखा था। बताया गया कि माता पिता इस स्वामी जी के भक्त हैं। इसी स्वामी जी ने बेटियों की बलि देने को कहा था। माँ बाप की अक्ल पर अंधभक्ति का पत्थर ऐसा पड़ा कि अब ये बेटियां दुनिया में नहीं हैं। पुलिस के मुताबिक पहली बेटी अलेख्या की उम्र 27 साल थी। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ रही थी। दूसरी बेटी साई दिव्या 22 साल की थी। दिव्या ने BBA की पढ़ाई पूरी कर ली थी। साथ ही दिव्या म्यूजिक में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही थी। अपना ये वीडियो दिव्या ने बनाया था। इसमें गिटार के साथ वो गाती हुई नजर आ रही हैं। हत्या के आरोप में माँ बाप दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस स्वामी जी के कहने पर बलि दी गई, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि माँ बाप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। शुरुआती पूछताछ में पता लगा कि बेटियों की हत्या के बाद ये दोनों भी आत्महत्या करना चाहते थे। पुलिस ने बताया कि माँ बाप को हत्या का पछतावा नहीं है। यह अंधविश्वास की ऐसी दर्दनाक दास्तान है जिसने देश को दंग कर दिया है। आस्था अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब उसकी जगह अंधविश्वास ले ले तो जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। इस परिवार के साथ भी यही हुआ। जिस दिन पूरा देश नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी बेटियों का दिन मना रहा था, उसी दिन तंत्र मंत्र के फेर में पड़े इन माता पिता ने अपनी ही बेटियों को मौत की नींद सुला दी।